नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं घटना चक्र के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के ग्राम समाज एवं विकास की तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं तीसरा चैप्टर क्या है। तीसरा चैप्टर है हमारा ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। आइए इसके बारे में देखते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। ग्राम विकास में अनुसंधान का क्षेत्र। अनुसंधान में विशेष ज्ञान, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों की जांच की जाती है तथा एक व्यवस्थित सिद्धांत तथा यह मान्य अवधारणाओं का विकास करने का प्रयास करता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के द्वारा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव को जानने का प्रयास किया जाता है ताकि कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वैकल्पिक नीतियाँ या अंतःक्षेपों की खोज की जा सके। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों या एजेंसियों द्वारा आवश्यकताओं तथा संसाधनों की पहचान, कार्यक्रमों तथा सेवाओं का मूल्यांकन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अनुसंधान किए जाते हैं। ग्रामीण तथा गैर सरकारी संस्थानों या एजेंसियों और समुदायों द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास और व्यावसायिक तथा कार्यकर्ताओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। अतएव ग्रामीण विकास में अनुसंधान में ग्रामीण विकास का संपूर्ण संजाल अर्थात अवधारणाएं, सिद्धांत, विधियां, कार्यक्रम, सेवाएं तथा विकास व्यावसायिकों या कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याएं सम्मिलित हैं। ग्रामीण विकास में अनुसंधान के क्षेत्र में मुख्यतः निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है समुदाय के रूप में गांव, दूसरा है वर्ग, जातियां तथा व्यावसायिक प्रतिमान, तीसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, चौथा है ग्रामीण भूमि सुधार के उपाय तथा इनके प्रकार, पांचवा है किसान आंदोलन, छठा है स्वयं सहायता समूह तथा महिला सशक्तिकरण, सातवां है जल विभाजक प्रबंधक, आठवां है ग्रामीण गरीबी, नौवां है पंचायती राज प्रणाली, 10वां है गरीबी उन्मूलन और 11वां है सहकारिता आंदोलन आदि। उपरोक्त सभी मुख्य क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान विषयों का पता लगा सकता है। कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं। पहला है कि ग्रामीण समुदाय की विकास आवश्यकताओं का पता लगना तथा इनका मूल्यांकन। दूसरा है कि वर्तमान कार्यक्रमों तथा सेवाओं की प्रभावकारिता को नापना। तीसरा है हमारा कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों तथा सेवाओं का मूल्यांकन करना। प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा सेवाओं की विधियों तथा तकनीकों के प्रभाव का मूल्यांकन। पांचवा है ग्रामीण विकास की विधियों का अध्ययन। इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, कि सामाजिक जो समाज से जुड़ी हुई पद्धतियाँ होती हैं उनका अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक विषयों की सामाजिक सांस्कृतिक जटिलताओं से अध्ययन से है। इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों विषयों ने सिद्धांतीकरण तथा ज्ञान की खोज दोनों ही अर्थों में सामाजिक अनुसंधान को प्रभावित किया है। यह समस्या के अवधारणीकरण, सैद्धांतिक विचार विमर्श, अनुसंधान व्यवहारों की विशेषताओं, विश्लेषणात्मक स्वरूप तथा साहित्यगत पूर्व मान्यताओं को स्वीकार करता है। ग्राम विकास में सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विषयों से संबद्ध मामलों में सूचना एकीकृत करने के लिए अनुभवजन्य पद्धतियों पर निर्भर है। निष्कर्षों के बारे में व्याख्या करते समय अधिकांश वैज्ञानिक अनुकूल कल्पनाएं एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। व्यवहारिक अनुभववाद। अनुभववाद व्यक्ति वह है जो अनुभववाद का प्रयोग करता है। अनुभववादी जो मतलब अनुभव जो करता है वो अनुभववादी व्यक्ति होता है, अर्थात एक ऐसी प्रणाली जो सभी पूर्व जानकारियों को निरस्त करती है तथा अनुभव एवं प्रयासों पर ही आधारित होती है। बेकन को पहला अनुभववादी विचारक माना जाता है। बेकन 1561 से 1626 जो कि एक आधुनिक वैज्ञानिक विचारक था।
जिसे आगमन विधि पर बल देने, विचारों की पुष्टि के लिए प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का उपयोग करने तथा प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित सिद्धांत बनाने या व्याख्या करने के लिए पर्यवेक्षित तथ्यों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए। अनुभवजन्य छानबीन। अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान वस्तुओं को देखने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह अनुभवजन्य संसार से संपर्क करने का विचार है। विज्ञान में सिद्धांत तथा तथ्य दोनों शामिल होते हैं। तथ्य अनुभवजन्य ढंग से सत्यापित करने योग्य पर्यवेक्षण होता है, जबकि सिद्धांत तथ्यों के बीच संबंध जानने का प्रयास करता है। अनुभवजन्य वैज्ञानिक छानबीनों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। सिद्धांत आमतौर पर अनुभवजन्य छानबीनों को दिशा प्रदान करने, प्रासंगिक आंकड़ों का संग्रह करने और उन्हें अधिक व्यवस्थित ढंग से एक साथ जोड़ने के लिए अवधारणात्मक कार्ययोजना प्रदान करता है। एक प्रकार से तथ्य सिद्धांतों की पहल से सिद्धांतों की पहल करने में सहायता पहुंचाते हैं तथा वर्तमान सिद्धांतों की वैधता जांचते हैं। वे सिद्धांतों को स्पष्ट तथा पुनः परिभाषित करते हैं। अनुभवजन्य अनुसंधान प्रक्रियाएं। अनुभवजन्य अनुसंधान में तथ्यों द्वारा तर्कों के आधार पर निर्धारित सच्चाई शामिल होती है। इनका लक्ष्य प्रयोगों, पर्यवेक्षणों तथा तर्क पर आधारित प्रक्रियाओं द्वारा तथ्यों के व्यवस्थित परस्पर संबंधों का निर्धारण होता है। अनुभवजन्य अनुसंधान में सामान्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला है कि धैर्य, शुद्धता तथा पक्षपात रहित होकर सावधानीपूर्वक तथा विवेचनात्मक पर्यवेक्षणों द्वारा आंकड़े इकट्ठे करना। दूसरा होता है पैमाना। तीसरा होता है आंकड़ों को वर्गीकरण एवं सारणीबद्ध करना। चौथा है विश्लेषण और कटौती करना। पांचवा है पूर्वानुमान निर्माण तथा सिद्धांत या नियम का निर्माण करना। अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पर्यवेक्षण, अवधारणाओं का प्रयोग, निरपेक्षता, प्रामाणिकता, पूर्वानुमान लगाना तथा व्यवस्थित प्रकृति छठा होता है। अनुभवजन्य अन्वेषण आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों, निर्मित परिकल्पनाओं, विश्लेषण हेतु प्रयोग की गई नई तकनीकों तथा सामान्यीकरण के लिए प्रयुक्त तर्कों पर व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। इनका लक्ष्य ऐसे अवयवों के संयोगों पर पहुंचना होता है जो एक दूसरे से संगत हों, न कि आपस में विरोधी हों। घटना क्रिया विज्ञान। घटना क्रिया विज्ञान ज्ञान का वह दर्शन होता है जो घटना के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण पर बल देता है। घटना क्रिया विज्ञान वैज्ञानिक सच्चाई को जानने का प्रयास करता है तथा इससे संख्याओं को बदले संख्या में व्यक्त करता है। इसे संख्याओं के बदले में शब्दों में व्यक्त करता है। इन शब्दों में चेतना तथा दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। घटना क्रिया विज्ञान के दार्शनिक आधार पर एडमंड हर्शल द्वारा किया गया है। घटना क्रिया वैज्ञानिक का ध्यान घटना पर होता है, यानी वे इसकी व्याख्या तथा कारणों को बताने के स्थान पर अपने अनुभव के आधार पर स्वीकार करने योग्य वितरण देने का प्रयास करते हैं। यथार्थवाद बनाम घटना क्रिया विज्ञान। रसायन शास्त्र तथा जीवशास्त्र की तरह ही प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं पर आधारित समाजशास्त्र का निर्माण किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का यथार्थवादी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि समाज की क्रमिक विकास स्थिर नियमों के आधार पर हुआ है। मानव का व्यवहार कारणों तथा प्रभावों के सिद्धांत द्वारा शासित होता है, जो वस्तु के व्यवहार की तरह ही स्थिर है। इस दृष्टिकोण से यथार्थवादी पैमाने पर आधारित व्यवहार का पर्यवेक्षण कार्य कारण के कथन को प्रस्तुत करना संभव बनाएगा। एक प्राकृतिक वैज्ञानिक अवलोकन करने, समीक्षा करने और व्याख्या के लिए उस व्यवहार पर एक बाह्य तर्क आरोपित करने में समर्थ होता है। उसे पदार्थ की चेतना संबंधी आंतरिक तर्क खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं होता है। घटना क्रिया विज्ञान तथा सामाजिक अनुसंधान में अंतर देखेंगे। इसमें हम शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के व्यवहार को क्लास की संरचना में उनकी उपस्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। जो विद्यार्थी वर्गीकृत व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होते हैं उन्हें असफल तथा जो सबसे ऊपर होते हैं उन्हें सफल माना जाता है।
एक संवादी की दृष्टि से मनुष्य सक्रिय ढंग से सामाजिक यथार्थवाद का निर्णय करता है। संस्कृत वचन सिद्धांत शिक्षा प्रणाली में निम्न आय वाले एक अमेरिकी विद्यार्थियों की व्यापक असफलता के लिए मानक स्पष्टीकरण देता है। लेबो का कथन है कि सामाजिक स्थितियां, मौखिक व्यवहार तथा एक बड़ा व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके ठोस निर्धारक कारक हैं। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण को नकारता है और जो यह मानता है कि भौतिक विज्ञानों में प्रयोग होने वाली पद्धतियों के आधार पर मानवीय व्यवहार को वस्तुगत दृष्टि से मापा तथा निरपेक्ष बताया जा सकता है। शिक्षा संबंधी सफलता तथा असफलता को समझने तथा इसकी व्याख्या के लिए क्लास में परस्पर आश्रित प्रक्रियाओं को जांचना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधान को पता लगाना चाहिए कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा व्याख्या तथा शैक्षिक स्थितियों को अर्थ प्रदान करने की पद्धतियां क्या हैं। होवर्ड एस बेकर ने शिकागो हाई स्कूल के 60 अध्यापकों के साक्षात्कार के उपरांत पाया कि वे छात्रों को एक आदर्श विद्यार्थी के मानक के अनुसार उसका वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करते हैं। विवेचनात्मक उदाहरण इस बात पर बल देता है कि ज्ञान की जानकारी समस्या पैदा करने वाली तथा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने में सक्षम है। विवेचनात्मक उदाहरण का संबंध सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहार को समझना है। उदाहरण दृष्टांत किसी भी उदाहरण का पहला उद्देश्य पर्याप्त तथा लाभप्रद विश्लेषण हेतु अस्थायी सुव्यवस्थित मार्गदर्शन करना है। उदाहरण का दूसरा उद्देश्य विश्लेषण में सन्निहित मान्यताओं एवं अवधारणाओं तक ले जाना है। कतिपय अवधारणाएं केंद्रित महत्व की होती हैं, कुछ नगण्य और विभाज्य होती हैं और कुछ संदिग्ध तथा भ्रामक होती हैं। उदाहरण का तीसरा उद्देश्य है कि शोधकर्ता को न केवल विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक विश्लेषणों की अति सूक्ष्म वैज्ञानिक जटिलताओं के प्रति अपितु राजनैतिक तथा कभी कभी विचारधारात्मक जटिलताओं के प्रति भी संवेदनशील बनाना है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान के तत्व। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान अत्यंत विविध विषय है, परंतु विवेचनात्मक पद्धति अनेक निर्मित खंडों पर आधारित है। अनेक तत्व ऐसे हैं जिन्हें निर्माण एवं विखंडन की प्रक्रिया में अनेक प्रकार से एक साथ जोड़ा जा सकता है, अतः वे सूक्ष्मता, संपूर्णता, सार, व्यवहार, विचारधारा, इतिहास और संरचना है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान इस बात से इनकार करता है कि इसके अध्ययन का विषय निष्पक्ष सामाजिक स्वरूप है। इस प्रकार विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान दिखावटी सामाजिक ताने बाने तथा इसकी विचारधारात्मक अभिव्यक्ति एवं प्रक्रियाओं दोनों को संबोधित तथा विश्लेषित करता है। यह घटना के ऊपर के स्थान पर अमूर्तीकरण अर्थात विखंडन को महत्व प्रदान करता है ताकि आंतरिक संबंधों का पता लगाया जा सके और अमूर्त अवधारणा का पुनर्निर्माण संबंधों के संदर्भ में किया जा सके। कार्यान्वयन से आशय है कि व्यवहारिक परावर्तित गतिविधि इसे मानव निरंतर करता रहता है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ संसार के बारे में पड़ताल करना नहीं है, अपितु उसे बदलना भी है। समाज में परिवर्तन कार्यान्वयन के फलस्वरूप होता है, इसलिए किसी भी विषय का विश्लेषण सामूहिक कार्यों के विकास में उसकी क्षमता के संदर्भ में किया जाता है। विचारधारा ये एक अवधारणा के रूप में विचारधारा का लंबा इतिहास है, परंतु इसका विश्लेषण तथा विवेचना की दृष्टि से विकास मार्ग के कार्यों से शुरू होता है और यह मार्क्सवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। मार्क्स ने सुझाव दिया कि विचारधारा उस समय से उपस्थित होती है जब सामाजिक संबंध वर्गीय आधार पर बनते हैं। विचारधारा के विवेचनात्मक विश्लेषण के दो विवादास्पद दृष्टिकोण हैं, सकारात्मक तथा नकारात्मक। ढांचा शब्द का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में दो प्रकार से किया जाता है, मूल अर्थ में तथा विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त ढांचे से। इसे परस्पर संबंधित तत्वों के जटिल स्वरूप के आदर्श रूप में देखा जाता है जो आपस में आश्रित हों तथा जिन्हें संपूर्ण ढांचे के रूप में पर्याप्त रूप से जाना जा सकता हो।
इतिहास का संबंध पिछली घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के पुनर्निर्मित विवरण से है, जिन्हें इतिहास का निर्माण होता है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में दो महत्वपूर्ण तथ्य शामिल होते हैं: भौतिक इतिहास में सामान्यीकृत सिद्धांत को स्थान देना तथा संरचनागत संबंधों की अनिवार्य प्रकृति का प्रदर्शन, जो अपने आप को ऐतिहासिक रूप से अभिव्यक्त करता है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान इतिहास को अनिवार्यतः तथ्यात्मक नहीं मानता है। ऐसे दृष्टिकोण जिनमें पहले से उपलब्ध तथ्यों को इकट्ठा करने के स्थान पर इतिहास की व्याख्या करने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, को सामान्यतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहा जाता है। संरचनागत इतिहास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इतिहास से असंगत तथ्यों तथा भ्रम उत्पन्न करने वाले निष्कर्षों को निकाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रचलित सामाजिक संरचना के विवेचन या से नया परिदृश्य सामने आता है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में इतिहास का पुनः निर्माण संरचनात्मक विश्लेषण के साथ साथ सूचना देने तथा सूचना प्राप्त करने से होता है। विवेचनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया सामाजिक अनुसंधान में समस्या का अवधारणीकरण, सैद्धांतिक विचार विमर्श, अनुसंधान प्रणालियों का विशिष्टीकरण, विश्लेषण हेतु ढांचा तथा मीमांसात्मक पूर्व मान्यताएं शामिल हैं। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान एक गहन तथा विस्तृत अध्ययन है जो दर्शाता है कि ऐतिहासिक दमन वाली सामाजिक संरचनाओं को कैसे वैध बनाया जाता है तथा इसे कैसे विशेष रूप में व्यवहार में लाया जाता है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान का संबंध मूल रूप से विश्लेषण तथा ठोस मुद्दों की रिपोर्ट से है। किसी भी विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट में इस बात का संकेत होना चाहिए कि उसमें कौन सा केंद्रीय प्रश्न संबोधित हो रहा है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में दृष्टिकोण। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में मुख्यतः 4 दृष्टिकोण प्रयुक्त होते हैं: विवेचनात्मक विषय का अध्ययन, मूल ऐतिहासिकवाद, विवेचनात्मक मानव जाति का वर्णन तथा संरचनात्मक विधियाँ। विवेचनात्मक विषय का अध्ययन। कॉकबर्न 1983 में ने इस दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से अपनाया था। किसी भी विवेचनात्मक विषय के अध्ययन दृष्टिकोण में आंकड़े इकट्ठे करने के अनेक विभिन्न तरीकों को अपनाया जा सकता है। अनुसंधानकर्ता मूलतः अपने विषयों के अध्ययन समूहों में संरचनात्मक साक्षात्कारों पर निर्भर है, जिन्हें हितों, आदतों, सामाजिक संरचना तथा जीवन शैली का निर्धारण करने में पर्यवेक्षण द्वारा बढ़ावा मिलता है। मूल ऐतिहासिकवाद। मूल ऐतिहासिकवाद की पूर्व मान्यता यह है कि इतिहास का निर्माण तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बजाय व्याख्यात्मक प्रक्रिया से हुआ है। मूल ऐतिहासिकतावाद में ऐतिहासिक साक्ष्यों को सामने लाना शामिल है, परंतु साक्ष्यों का तात्पर्य प्रभुत्व वाली सामाजिक संरचनाओं के पूर्ण अवधारणाकरण पर आधारित है। विवेचनात्मक मानव जाति का वर्णन। विवेचनात्मक मानव जाति के वर्णन को विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। विवेचनात्मक मानव जाति वर्णन के प्रयोग तथा गहन ध्यान देने से यह अदृश्य को दृश्य बनाने में लाभप्रद है तथा विसंगतियों तथा सामान्य ज्ञान बोध का पता चलता है। विवेचनात्मक मानव जाति का वर्णन इस प्रकार कार्य करता है कि इससे विरोधाभासों पर सहमति बन जाती है तथा मिथकों पर पुनः प्रस्तुतिकरण हो जाता है। विवेचनात्मक मानव जाति का वर्णन किसी न किसी प्रकार से विस्तृत मानव जाति विश्लेषण के द्वंद्वात्मक आलोचना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल करने का प्रयास होता है। विवेचनात्मक मानव जाति का वर्णन औपचारिक मानव जाति का वर्णन करने हेतु गहन साक्षात्कार, सहभागी पर्यवेक्षण तथा आंकड़े इकट्ठा करने हेतु समान पद्धतियों का प्रयोग करता है। संरचनात्मक विधियाँ। संरचनात्मक विधियाँ। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में 2 मुख्य संरचनात्मक विधियाँ शामिल हैं। प्रथम अतार्किक विश्लेषण है, जो निर्दिष्ट संदेशों के सांकेतिक स्तर को बताने का प्रयास करता है, और यह दृष्टिकोण जन प्रचार के लिए व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरी है संरचनावादी। तकनीक
का केंद्र बिंदु दोहरे विरोधों तथा विवरणात्मक क्रमों की पहचान से है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।